ईरान ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को सचमुच चौंका कर रख दिया है। उसने एक ऐसी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि यह मुमकिन है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में जो एक चीज है वो है एक नंबर, 4000 किलोमीटर। ये ईरान की एक नई मिसाइल स्ट्राइक की दूरी है और इसने रातों रात इस पूरे संघर्ष का नक्शा ही बदल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ईरान ने अचानक अपनी जानी पहचानी मिसाइल रेंज से दोगुनी दूरी तक हमला करने की ये काबिलियत आखिर हासिल कैसे कर ली। चलिए इस पूरी पहेली को समझते हैं। देखिए, अब तक दुनिया भर की जितनी भी खुफिया एजेंसियां थीं, उन सब का एक ही मानना था कि ईरान की मिसाइलों की एक हद है, एक सीमा है। लेकिन इस एक हमले ने उन सारे पुराने अंदाजों को, उन सारे आकलनों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। जरा इस पर गौर कीजिए। पहले जो क्षमता 2000 किलोमीटर मानी जाती थी, वो अब सीधे सीधे 4000 किलोमीटर हो गई है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये क्षमता का दोगुना होना है। इसने सारे रणनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। तो अब सवाल ये है कि निशाना क्या था? ये मिसाइल गिरी कहां? लक्ष्य था हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप, डिएगो गार्सिया। और यकीन मानिए, ये जगह उतनी अहम है जितनी की मिसाइल की रेंज। डिएगो गार्सिया कोई आम बेस नहीं है, ये पश्चिमी सैन्य ताकत का एक बहुत ही जरूरी अड्डा है। इसे अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए एक पिवट बेस यानी एक धुरी माना जाता है, जिसका असर मध्य पूर्व से लेकर इंडो पैसिफिक तक फैला हुआ है। तो इस पर हमला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, एक बात साफ कर दें कि हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मिसाइलों को बीच हवा में ही रोक दिया गया। लेकिन इसका मकसद तबाही मचाना था ही नहीं। इसका असली मकसद था एक खौफनाक नई ताकत का पूरी दुनिया के सामने ऐलान करना। तो चलिए अब जरा ईरान की रणनीति को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इतने दुस्साहसिक कदम के पीछे उसका असल मकसद था क्या? देखिए, इस एक हमले के पीछे कई मकसद थे। पहला तो था बदला, उस बेस पर जवाबी हमला करना जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होता आया है। दूसरा, पश्चिमी देशों को यह साफ कर देना कि अब कोई भी दखलंदाजी बहुत महंगी पड़ेगी। तीसरा था शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका को यह दिखाना कि अब उसे कहीं बड़े इलाके की सुरक्षा करनी होगी। और आखिर में ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, ये बताने के लिए कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। और इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक बड़ी दमदार बात कही, एक ऐसी तुलना की जो सीधे तौर पर अमेरिकी दावों पर सवाल उठाती है। ईरान यहां पर वियतनाम युद्ध का जिक्र कर रहा है, और वो भी एक खास वजह से। तब भी अमेरिकी सरकार दुनिया को लगातार यही बता रही थी कि हम युद्ध जीत रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। वो युद्ध 20 साल तक चला और आखिर में अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। तो ईरान का सीधा सीधा तर्क ये है कि अमेरिका आज भी वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है। सार्वजनिक तौर पर अपनी सफलता के बड़े बड़े दावे कर रहा है, जबकि जमीन पर हालात कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। इस हमले के जरिए ईरान इसी क्रेडिबिलिटी गैप यानी विश्वसनीयता के अंतर को उजागर करना चाहता है। अच्छा, ये हमला भविष्य के संघर्ष के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स का एक खास कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि लड़ाई को एक ही जगह पर और ज्यादा खतरनाक बनाने के बजाय उसे नए नए इलाकों में फैला देना। और ईरान यहां जानबूझकर ठीक यही कर रहा है, युद्ध के मैदान का दायरा बढ़ा रहा है। तो देखिए, पहले ये लड़ाई कहां थी? मुख्य रूप से मध्य पूर्व में, इराक, सीरिया, फारस की खाड़ी, बस यहीं तक सिमटी हुई थी। और अब डिएगो गार्सिया पर हमले के साथ ईरान ने इस जंग को सीधे हिंद महासागर के विशाल मैदान में खींच लिया है। तो अब सवाल आता है इसके असल मतलब पर। इन सब हेडलाइंस के पीछे इस कदम के असली सैन्य और रणनीतिक नतीजे क्या हैं? देखिए, इस एक घटना से कई बड़ी बातें साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि ईरान के पास संभवतः इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBMs जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं। दूसरी ये अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक रियल वर्ल्ड टेस्ट था। और सबसे अहम, अब ये साबित हो गया है कि अमेरिका के दूर दराज के और अलग थलग पड़े बेस भी अब ईरान की पहुंच से बाहर नहीं है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है। मामला यहीं नहीं रुका है। ईरान ने हाल ही में 5 और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमलों की 70वीं लहर का ऐलान किया है।
इससे पता चलता है कि यह एक सोची समझी और लगातार चलने वाली मुहिम का हिस्सा है। तो आखिर में ये सब हमें एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये ईरान की तरफ से एक बहुत सोची समझी चेतावनी थी, या फिर ये एक ऐसे बड़े युद्ध की शुरुआत है जो इस पूरे क्षेत्र को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में धकेल सकता है?